आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। क्लास 6 के साइंस में चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर एयर क्या होता है, एयर किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है ना। यही सब चीज़ों के बारे में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा भी है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे क्योंकि बहुत आसान है और छोटा भी है, तो बड़ा जल्दी हमारा ये ख़त्म भी हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। तो मतलब आप ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप इसको 2 से 3 बार कम से कम यदि अच्छे से रीड कर लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है। पूरा का पूरा किसके बारे में भाई? एयर के बारे में है। तो चैप्टर का नाम ही है एयर अराउंड है। इसका मतलब हुआ कि हमारे आसपास जो हवा है उसी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, वो है इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। चलिए ये ना एक टॉपिक तो है और टॉपिक भी अपने आप में एक सवाल बन चुका है, क्योंकि लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास हर जगह पर हवा प्रेजेंट है? हाँ, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब ये तो आपका टॉपिक है और टॉपिक की तरीके से क्या बन गया? सवाल बन गया। लेकिन इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अब जरा समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। चलो, आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या हवा हर जगह प्रेजेंट है हमारे आसपास? तो जवाब है हाँ, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास चारों तरफ हवा प्रेजेंट है, मतलब हवा है। ठीक है, आगे एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज ट्रांसपेरेंट। देखो, क्या हवा का कोई खास कलर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये कलरलेस है। मतलब आप नहीं बता सकते हैं कि हवा कैसा है, रेड है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, कैसा है, नहीं बता सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हवा का अपना कोई खास कलर है ही नहीं। समझे बात को? और ये क्या है, एक तरीके से फिर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम आपको नहीं देख पा रहे हैं या फिर क्या आप हमको नहीं देख पा रहे हैं? क्या देख ले रहे हैं आराम से, लेकिन देख रहे हैं इसके बावजूद बीच में क्या है? बताओ, हमारे और आपके बीच में क्या है? एयर है, हवा है। हवा होने के बावजूद हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि हवा एक तरीके से क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप आराम से देख सकते हैं, आप भी और हम भी। ठीक है, तो बताइए, क्या हवा का कोई खास कलर होता है? नहीं, कोई कलर नहीं होता। क्या इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं? हाँ, आराम से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आगे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। बोला एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसका मतलब वाह कि हवा जगह छींकता है। जैसे ये हमारा रूम है, इस रूम में पूरा का पूरा हवा भरा हुआ है, तो बताइए इस रूम का पूरा जगह किसने छींक लिया? हवा ने छींक लिया। मतलब हवा क्या करता है? जगह को छींकने का काम करता है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे हाथ करो, ऊपर करो, नीचे करो, दाएं बाएं, कैसे भी आप हाथ करो, लेकिन ये हवा इतना हल्का होता है कि ये हमारे ऊपर उतना कुछ खास प्रभाव डाल नहीं पाता है। तो इसको सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ का जगह वो ले चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मतलब हवा क्या करता है? आपका जगह लेता है, वो स्पेस को छींकता है। ठीक ना, लेकिन चूंकि हवा हर जगह प्रेजेंट है तो हर जगह का ये स्पेस छेका हुआ है ना। आगे आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थीन लेयर ऑफ एयर, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं ना। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी तरीके से ज्योग्राफी में भी पढ़ा, साइंस में भी कुछ चैप्टर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। शुरुआत के कुछ चैप्टर हमारे पास जो थे उसमें भी हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ है। लेयर मतलब एक चादर से घिरा हुआ है, और वो चादर किस चीज़ का पता है? हवा का। मतलब ये जो पूरा का पूरा गोल आपको दिख रहा है हमारा अर्थ, इसके ऊपर ना एक चादर है फैला हुआ, मतलब उसको एक तरीके से ढका हुआ है। वो किस चीज़ का चादर है भाई? एयर का चादर है। ठीक ना, और ये जो एयर का चादर है वो ज़मीन से लेकर बहुत ऊपर तक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो अब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि एटमॉस्फेयर का मतलब है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी दिख रहा है, ये एक चादर से घिरा हुआ है। और वो चादर है कि जिसका
चादर मतलब क्या हकीकत चादर नहीं, एक तरीके से इमेजिनरी चादर जो कि बना हुआ किसका है, एयर का बना हुआ, उसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये, अच्छा ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है मतलब कि जो चादर है हमारा हवा का, वो कहाँ तक फैला हुआ है भाई, बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। मतलब जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं पृथ्वी पर, जमीन पर रह रहे हैं, जमीन से लेकर बहुत ऊपर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, हाँ इस नहीं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना आसमान में, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता रहता है। एक समय के बाद पूरा का पूरा हवा ही गायब हो जाता है। तो बहुत ऊपर तक भी नहीं है, कुछ लिमिट है इसका, वहीं तक आपको हवा देखने को मिलेगा, मतलब वहीं तक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, आगे हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं, स्पेस में हवा है ही नहीं। जैसे आप चंद्रमा पे चल जाओ, चंद्रमा किसका एग्जाम्पल है, स्पेस का एग्जाम्पल है कि नहीं, वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता रहता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेरर। रेरर का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब कि ज़मीन से ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे हवा का मात्रा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, आप लोग देखे होंगे शायद मूवी में या फिर किसी ब्लॉग में, कहीं पे भी देखे होंगे आप लोग, या फिर किताबों में पढ़े होंगे। जब भी माउंटेनर होते हैं ना, माउंटेनर का मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, है ना, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, हिमालय पे चढ़ते हैं, तो वो लोग जब भी चढ़ते हैं ना, तो अपने साथ एक गैस का सिलेंडर लेके चलते हैं। वो गैस खाना बनाने वाला गैस नहीं होता है, वो गैस सांस लेने वाला होता है। ऐसा क्यों बताओ, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, और हमने अभी तुरंत आपको कहा कि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे एयर का मात्रा घटता रहेगा। तो उसको एयर का वहाँ पे कोई समस्या ना हो, इसीलिए वो लोग पूरा का पूरा गैस का सिलेंडर ही लेकर ऊपर चढ़ते हैं, अपने पीठ पे बांधे हुए, ताकि वहाँ पे यदि हवा का कमी हो भी जाए तो ये अपने सिलेंडर का ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ज़मीन से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का मात्रा घटता जाता है। इसीलिए माउंटेनर लोग कंटेनर लेके चलते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके चलते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। हवा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। ध्यान रहे, अगले वाले क्लास क्या हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हवा किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।